हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि है उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि है उत्तराखंड में। अगला है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो क्या था, ये था हेली नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको बताना है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो याद रखिएगा, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है और इसका नाम है हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है हिमिस। अगला है कि हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है। अभी हमने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हिमिस है। और अब इसमें पूछा गया है कि जो हिमिस है, जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमिस नेशनल पार्क है, इसमें आपको बताना है कि जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमिस नेशनल पार्क है, वो कितने किलोमीटर में फैला है। तो याद रखिएगा, 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने किलोमीटर में फैला है, तो 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है कि जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। आपको बताना है कि जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी केवला देवघाना पक्षी विहार में जो कि है राजस्थान में। याद रखिएगा, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो केवला देवघाना पक्षी विहार में जो कि है राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं कि सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो सरिस्का है वो भारत में के बाघ अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ईस्वी सन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1955 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरिस्का का स्थापना जो कि है एक भारत का एक बाघ अभ्यारण्य, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में। अगला है कि कान्हा भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो याद रखिएगा, जो कान्हा है वो भारत का बाघ अभ्यारण्य है, वो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कार्बेट भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, जो कार्बेट है जो कि एक भारत का बाघ अभ्यारण्य है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। कब हुई थी, 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, जो बांधवगढ़ है जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो बांधवगढ़ है जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। अगला है कि रणथंभौर जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य है की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा, बांदीपुर भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। अगला है कि मानस जो कि भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1973 ईस्वी में।
अगला है कि मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। पलामू जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला है कि सिमलीपाल जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। सुंदरवन जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। पेरियार जो कि एक भारत का बाघ अभ्यारण्य है कि किससे स्थापना कब हुई थी, तो 1978 ईस्वी में। अगला है कि नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जो नागार्जुन सागर जो कि एक बाघ अभ्यारण्य है किसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में। बक्सा सागर जो कि भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। अगला है कि नामदफा जो कि एक भारत का बाघ अभ्यारण्य है की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 ईस्वी में। अधिकतर 1973 1982 भी आ रहा है। अगला है कि इंद्रावती जो कि भारत का एक बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव